जी, मैंने फ्लैक्स से देखा था आपका, और मैंने कहा भाई साहब से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जरूर जरूर जरूर, ये तो इससे प्लेजर। हाँ, अच्छा, मैं कुछ पूछना चाह रहा था भाई साहब हाँ कि आप तो, क्या मध्य प्रदेश के डीजी रहे थे क्या? हाँ मैं मध्य प्रदेश में जो है फरवरी 2014 से अच्छा। सितंबर और सितंबर 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अच्छा। अभी अच्छा। इस समय क्राइम फ्री भारत एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइक्रो मिशन है, उसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। अच्छा, नहीं मैंने देखा अभी हाल आपका वो बैनर वगैरह, तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा था अरुणा राव दीदी भी तो थे इसमें। अनुरा राव जूनियर हैं, सी इज फ्रॉम 87 बैच। अच्छा अच्छा। आप अच्छा, अनुरा राव को कैसे जानते हैं? मैं बहुत काफी समय से जानता हूँ वैसे तो। अच्छा, चलिए तो अच्छा। मैं जब वरुण कपूर साहब ये सीएसपी थे ना 2004 में, हाँ हाँ। 2004 से मैंने समाज सेवा आरंभ करी थी। अच्छा, कब से की थी हाँ आपने? जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आपने कब से समाज सेवा चालू की थी? 2004, 2004। 2004 से। और मैं 87 में आपके शहर का एडिशनल एसपी सिटी हुआ करता था। और अरे आप तो बहुत पुराने हैं। 96 में जो है ना, मैं भोपाल शहर का एसपी भी था। अच्छा अच्छा। और फिर जो है पहले शुक्ला जी थे है ना, ऋषि कुमार शुक्ला जी। ऋषि कुमार शुक्ला एसपी कभी नहीं रहे हैं वो। अच्छा। वो डीजीपी थे वो मध्य प्रदेश के। फिर वो हाँ डायरेक्टर वही। सीबीआई भी बने वो। हाँ 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 हाँ, दिल्ली के। हाँ, और बताइए। बस बढ़िया। मैंने भाई साहब से थोड़ी चर्चा करते हैं भाई। तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी किया था, मैंने सोचा कि बात करने में ज्यादा बेहतर होगा। आपने नमस्कार लिखा था क्या? हाँ, मैंने नमस्कार, मेरा ही नंबर था वो। अच्छा, तो आपने उसमें और आगे कुछ नहीं लिखा तो मैं तो समझ नहीं पाया। नहीं नहीं, मैंने सोचा कहीं आप व्यस्तता होगी या और भी कोई कारण हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें इसलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसलिए तो बस अपन भी पुलिस विभाग में मैं 2004 से ही ये मतलब मदद करता हूँ वैसे, जैसे कि ट्रैफिक व्राफिक है या अपना जो भी पारिवारिक कोई समस्या से कोई भी चीज होती है उसको, और ये जो पशु होते हैं ना रोड पर बैठे, इनको हटाने की भी अपन पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। और जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के अंदर करीबन इंदौर, भोपाल हम्म। में जितने भी जिले आते हैं सभी में मैंने रेडियम का भी कार्य किया था। अच्छा। जिससे क्या है कि रात्रि में चल रहे वाहनों को पता चल जाता है कि बीच में रोड पे कोई गौ माता बैठी हुई हम्म। है। इस प्रकार के कार्य करते हैं वैसा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बाकी लोगों को समझना चाहिए हम्म। कि देखिए मैं साफ बोलता हूँ। देखिए मेरा क्या है कि बहुत कम लोग जो आईपीएस होते हैं बहुत कम सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी यार मिश्रा जी को भी ये बात बताई थी, पर वो क्या है कि अभी हमारे को 2-3 बार कॉल नहीं उठाए। ठीक है। और ये संतोष भाई साहब ये है। ये बताइए कि वो आपका सपोर्ट क्यों करें? दे आर अदरवाइज वेरी बिजी पीपुल ना। हाँ। यदि अभी आप कोई महत्वपूर्ण जो है उसमें पहुंच जाएंगे और आपकी पोस्टिंग में वो हो जाएगी, तो फिर आपको महत्व मिलने लग जाएगा। नहीं नहीं बात अरे बात वो नहीं है। बात ये है भाई कि जैसे कि हम जितना मदद कर रहे हैं, तो इसमें हम्म। क्या है कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट यदि रहेगा तो कोई भी व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। अब क्या है कि अभी एक जगह एक्सीडेंट हो गया था, उज्जैन की बात है, 3 बत्ती चौराहे की। हाँ हाँ। तो मैं वहां पर महाकाल दर्शन के लिए आया हुआ था। अच्छा। तो मैंने, संतोष भाई साहब नए नए आईजी थे, हम्म 2003 बैच के हैं। तो हम्म। मैंने उनको फोन किया, व्हाट्सएप पे मैंने उसकी तस्वीर डाली जो घायल व्यक्ति हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, आज तक रिप्लाई नहीं आया उनका। तो क्या है नहीं, कहीं ना देखिए कहीं। देखिए, ऑफिसर्स आर नॉट फ्री कि वो हर किसी के बात को रिप्लाई करते रहे, ये बात समझ लीजिए। और जी जी एक चीज आप ये समझ लीजिए कि आपने ऐसा, आप नंबर वन तो एक आजाद नहीं हुए हैं, तो आप अपनी गलतफहमी हटा दीजिए कि आप आजाद हैं, नंबर वन। जी नंबर टू जो है, 17 जुलाई 1947 को एक जी एक्ट के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जिसमें कि दो डोमिनियन स्टेट पैदा हुई थी, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जी
एक नालायक सा जो है रेड क्लिफ नाम का वकील आया, उसका जहां दिल किया उसने टोपो सीट पे लाइन खींच दी, उससे 2 देशों में विभाजन हो गया। जी जिन लोगों के कारण पाकिस्तान पैदा हुआ उसमें से 80-90% लोग जो है वो हिंदुस्तान में ही रह गए। जी हमारे दुष्टों ने जो जिन दुष्टों के कारण पाकिस्तान बना था उन्हें जी न केवल यहां रहने दिया जी बल्कि उन्हें जो है गवर्नर बनाया, मंत्री बनाया और जी उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली का में भी जगह दे दी। और यही कारण है कि हमारे संविधान में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज पैदा हो गए, राइट। जी जी इसके बाद जो है जो एक तो पावर ट्रांसफर हुआ गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों में, जी और फिर इन काले अंग्रेजों ने अंग्रेजों के द्वारा जो आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, जो आपको जो है आपके व्यापार को नष्ट करने के लिए, जो आपको शर्मिंदित करने के लिए, जो आपको चोर साबित करने के लिए जो कानून बनाए थे, जिसमें 1861 का पुलिस एक्ट भी है, उन सब एक्ट को यथावत जो है ना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, राइट। जी जी आज आप देखिए पुलिस का, हम आज की पुलिस भी जी 2021 की पुलिस भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। और ये जी जी पुलिस एक्ट किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस जैसी चीज को कुचलने के लिए बनाया गया था। जी आज के काले अंग्रेजों को ये 1861 का पुलिस एक्ट कितना अच्छा लगने लगा कि जब भी इसमें आप सुधार की बात करते हैं तो इनकी रूहें कांप जाती हैं, ये अंदर से हिल जाते हैं। जी जी ये ढेर सारी कमेटियां और कमीशन तो बनाते हैं, लेकिन इनकी जो है इच्छा वही है कि काले अंग्रेजों वाला कानून रहे जिससे आपका शोषण यथावत जारी रहे, राइट। जी 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 फिर आप ये क्यों मानते हैं कि आपकी कोई मदद करेगा, आपका फोन उठाएगा? क्यों उठाएगा? वी आर लॉर्ड्स। आप क्या हैं? आप प्रजा हैं। जी हमारा दिल करेगा, हमारे सिपाही का दिल करेगा तो आपको 151 में बंद कर सकता है, वो जी 109 में बंद कर सकता है। आपकी हैसियत क्या है? जी और हमारी जो है ना क्या जिम्मेवारी है? यदि जी हम निर्णय लें तो भी हम जो है ना हमारी मर्जी, निर्णय विलंब से लें तो हमारी मर्जी, हमारे गलत निर्णय से आपको नुकसान हो तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो जब तक आप रूट कॉज में नहीं जाएंगे तब तक तो आपको यही मशीनरी मिलेगी। और इन काले अंग्रेजों को ये अच्छी मशीन मिल गई है तो वो भी जी खूब कमाई कर रहे हैं, दोनों लोग कमाई कर रहे हैं। हाँ हाँ चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे आदमी बना रहे उसके लिए हो, राइट जी है। राइट और कुछ विभागों से तो जो है ना हर महीने बैग पहुंचते हैं, ये दुनिया से छिपा नहीं है। जी 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 तो जब भ्रष्टाचार में पार्टनरशिप हो इन काले अंग्रेजों की, जी तो जनता को अच्छी व्यवस्था कैसे मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो क्या है, कहीं कहीं कुछ कुछ इन मुद्दों की बात ना करके आप जो है ना वो गाय माता में जो है रेडियम के स्टिकर लगाते रहेंगे तो आपके साथ यही होने वाला है। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, बिना जो है ना कैबिनेट के अप्रूवल के एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, है ना। फिर वो बाद में, और उसका जो है वो वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख देगा वो उसकी संपत्ति हो जाएगी। हाँ 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 जी नहीं तो फिर आप लोग तो सोते हुए प्राणी हैं। जी 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 हाँ, छोटे से घर में बैठ के जो है ना अपना घर बना लिया, उसी से खुश हो गए, बीवी के साथ जो है ना चाय पी ली, उसके साथ खुश हो गए। ये सोते हुए नागरिक जो है ना आने वाले समय की विभीषिका को नहीं पहचान रहे हैं। जी इन काले अंग्रेजों ने आपको इस जगह पे लाके छोड़ दिया है कि आपको कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आपको बांट दिया। आपको बिल्कुल मालूम है 2019 में जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और जी 29% के खिलाफ तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप। तो आप मुझे बताइए कि यह जो है कानून के निर्माता जी यदि आप अपराधी बनाएंगे, और सभी पार्टियों को ये अपराधी बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी और यदि इन अपराधियों में कास्ट और रिलीजन का तड़का लग जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, आप बताइए मुझे। जी नहीं, बिल्कुल जब बात तक सही इन है। मूल मुद्दों पे आप चर्चा नहीं करेंगे
और आप ये देखिए, ये सभी पार्टियां भिखारियों जैसे फड़ लगा के बैठी हुई हैं कि